आज की इस कत्ल की कहानी में पुलिस कातिल तक 7 सालों तक नहीं पहुंच पाती। 7 साल तक पुलिस उस कातिल को खोजती रहती, हर तरह की तफ्तीश करती। तमाम खोजबीन के बावजूद भी कातिल तक पुलिस नहीं पहुंच पाती। 7 साल के बाद अचानक कातिल एक गलती करता है, जिसके बाद पुलिस कातिल तक पहुंचती और उसे गिरफ्तार करती। कहने वाले कहते हैं कि 7 साल तक तो पुलिस कातिल तक नहीं पहुंची, लेकिन कातिल ने सिर्फ 7 मिनट की गलती की, जिसके बाद पुलिस कातिल तक पहुंच जाती। यानी उसे यह गलती करने में ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगे होंगे और उसके बाद पुलिस का हाथ और कातिल की गिरबान। कहानी मध्य प्रदेश के दमोह की। यहां पर एक लड़का जिसका नाम अनिकेत होता है, जिसकी उम्र 15 साल थी। एक दिन अचानक वो अपने घर से गायब हो जाता है। साल 2016 था। 2016 में अचानक एक दिन अपने घर से अनिकेत गायब होता है। फैमिली वाले शाम तक इंतजार करते हैं, रात हो जाती, अनिकेत अपने घर वापस नहीं आता। फैमिली वाले गांव वालों को लेकर अब आसपास के इलाकों में उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जब अनिकेत नहीं मिलता तो अलग अलग रिश्तेदारों को कॉल कर कर उनसे पूछताछ करते कि क्या अनिकेत आपके घर आया है। तो उसका जवाब सामने से रिश्तेदारों ने दिया कि नहीं, अनिकेत उनके घर नहीं आया। अब तमाम खोजबीन के बावजूद जब उनका लड़का उन्हें नहीं मिलता तो वो भागते हुए इलाके के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे, अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और उसके बाद फिर वो अपने तरीके से इसकी तफ्तीश करती है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, पुलिस इलाके के तमाम एरियो में छानबीन करती, लेकिन इस लड़के अनिकेत का कोई भी पता नहीं चलता। उसके बाद फिर पुलिस की एक टीम बनाई जाती, जो टीम अलग अलग प्रदेशों में जाती, वहां पर इस बच्चे की तलाश करती है, अनिकेत की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। धीरे धीरे वक्त बीतता है। घर वाले आस लगाए बैठे थे कि उनका बेटा अनिकेत उन्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन वक्त बीतते के साथ उनकी आस भी टूटने लगी थी। जिस तरह से दिन बीतता, उनका हौसला पस्त होता जाता। वो अब अपने बेटे की खोजबीन कम करने लगे थे। उन्हें अब ये आस खत्म होने लगी थी कि उनका बेटा वापस आएगा। लेकिन दिल के कहीं कोने में इस चीज की भी जगह थी कि शायद एक दिन उनका बेटा वापस लौट आए। इस आस को लेकर 7 साल बीत जाते। पुलिस की तफ्तीश ठप हो जाती, पुलिस भी अपना हौसला खो बैठती। 7 साल बीत जाते। इसी बीच उस वक्त जो वहां के इंस्पेक्टर थे, उनका प्रमोशन होता है, वो एक आला अफसर हो जाते हैं। कुछ दिन बीतता है, 7 साल बीतने के बाद फिर उनकी पोस्टिंग उसी थाने में होती है जिस थाने में वो कभी इंस्पेक्टर थे। अब यहां आने के बाद उन्हें अचानक कुछ ऐसी खबर मिलती, जिसके बाद वो थाने से अपनी पुलिस की टीम को लेकर निकलते हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, जिस व्यक्ति का नाम सतीश था। सतीश को गिरफ्तार करते हैं और थाने लेकर आते हैं। और थाने लेकर आने के बाद अब उससे उस कत्ल के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस कत्ल को हुए 7 साल बीत चुके थे, यानी अनिकेत मर्डर केस। उसकी तफ्तीश करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। तो शुरुआत में वो सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती तो वो इस बात को कबूल करता है कि उसने ही आज से 7 साल पहले अनिकेत मिश्रा का कत्ल किया था। पुलिस अब उससे आगे की वजह पूछती, आगे की बात पूछती कि आखिर क्या वजह थी, किस तरह से तुमने कत्ल किया। वो एक एक कर सारी चीजें बताता है, लेकिन अभी भी जो इसमें सस्पेंस था वो ये था कि आखिर पुलिस उस कातिल तक पहुंचती कैसे। पुलिस के उस ऑफिसर को यह कैसे पता चलता है कि उस अनिकेत मर्डर केस में इस सतीश का हाथ है। पुलिस अभी तक ये मामले को आगे नहीं लेकर जा रही थी, अभी सिर्फ उससे पूछताछ कर रही थी कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या थी और किस तरह से उसका तुम लोगों ने कत्ल किया। वो बताता है कि हाँ, हम लोगों ने ही कत्ल किया, जिसमें वो खुद और उसका एक साथी जिसका नाम टीकाराम था। टीकाराम और सतीश ने मिलकर अनिकेत का कत्ल किया था। वो बताते हैं कि जब साल 2016 में अनिकेत अपने घर से निकलता है और वो निकलकर
जब अपने गांव से बाहर आता है तो उन्हें सतीश और टीकाराम मिलते हैं, जो कि उनकी उम्र से कुछ बड़ी उम्र के थे। वो उनके साथ जाता है करीब के एक जगह पर जहां पर मेला लगा हुआ होता है। ये तीनों साथ में वो मेला देखने के लिए जाते हैं। अब मेला देखने के बाद वापस आते वक्त वो रास्ते में एक मंदिर पड़ती है और उस मंदिर से सटे एक जंगल में अनिकेत को ये दोनों लेकर जाते हैं और वहां पे इसे चाकुओं से इस पे हमला करते हैं और इसका कत्ल करते हैं। और कत्ल करने के बाद फिर उसी जंगल में एक गड्ढा खोदते हैं जिसमें अनिकेत की लाश को दफना देते हैं और उसके बाद फिर ये लोग वहां से वापस अपने गांव में चले आते हैं। अब इस बात का ना तो गांव वालों को कोई पता था, ना तो इन दोनों के अलावा किसी और तीसरे शख्स को। पुलिस वालों को दूर दूर तक कोई अंदेशा भी नहीं था। पुलिस उस समय अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती, लेकिन 7 साल तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब जैसे ही पुलिस को इस कहानी के बारे में पता चलता है, पुलिस टीकाराम को भी गिरफ्तार करती है। अब पुलिस इनसे कत्ल के पीछे की वजह पूछती कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से अनिकेत का तुम लोगों ने कत्ल किया। तो इन दोनों में से टीकाराम ने बताया कि असल में मेरा अफेयर एक इसी गांव की लड़की के साथ था। हम लोग अक्सर मिला करते थे और इसी मुलाकात के दौरान अचानक एक दिन अनिकेत आ जाता है और वो हमें देख लेता है, जिसके बाद गांव के कई ऐसे लोगों से अनिकेत ये बात डिस्कस करता है, उन्हें बताता है। घूम घूम के ये बात वो फैला रहा था, जिसके बाद मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसके बाद मैंने लालच भी दी, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो मैंने ये फैसला किया कि इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारे रिश्ते की बात सारे गांव वाले जान जाएंगे। और उसी के चलते वो उसे मेला लेकर जाता है और मेला से वापसी आते टाइम उसका कत्ल करता है और उस जगह पर, उस जंगल के एरिया में उसे दफना देता है। जबकि उसकी अक्ल में यह भी नहीं आया कि एक 15 साल की उम्र का लड़का कितना दिमाग रख सकता है, वो कितना एक बात को अपने अंदर पचा सकता है। ये बात खुद टीकाराम और सतीश को नहीं समझ में आई, जबकि इनकी उम्र 15 साल नहीं थी, इनकी उम्र लगभग उससे 5 से 6 साल ज्यादा थी। मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस ऑफिसर्स ने बात बताया कि आखिर वो कातिल तक कैसे पहुंचे। वो बताते हैं कि 7 साल तक हमारे पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं था जिस क्लू के जरिए हम इस कातिल तक पहुंच सकते थे, लेकिन 7 साल के बाद अचानक हमें एक मुखबिर के जरिए एक खबर मिलती है और वो खबर ये होती है कि एक व्यक्ति जो कि शराब खाने के पास शराब के नशे में बेहद धुत है, वो कुछ चीजें बड़बड़ा रहा है और वो कह रहा है कि आज से 7 साल पहले उसने एक कत्ल किया था, एक 15 साल के लड़के का, जिसके कत्ल करने के बाद आज तक वो बात किसी को तीसरे को नहीं पता चली। आज तक वो आजाद घूम रहा है। वो इस तरीके की बात शराब के नशे में बकता जाता है और वहीं पे मौजूद पुलिस का मुखबिर ये सारी बातें सुन रहा था। वो फौरन इलाके के इंस्पेक्टर को ये बात बताता है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को ये बात पता चलती, फौरन एक टीम उस व्यक्ति की पहचान करती है। पहचान में पता चलता है कि इसका नाम सतीश है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, सतीश साहू। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, पुलिस की एक टीम इसके घर पे दबिश डालती और उसके बाद फिर इसे गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करने के बाद फिर उससे पूछताछ करती है और पूछताछ में फिर इस कत्ल के मामले को पुलिस लोगों के सामने लेकर आती। पुलिस ने पूछताछ के बाद फिर वो जगह की पहचान की जहां पर इन दोनों के मुताबिक इन्होंने उस 15 साल के अनिकेत को दफनाया था, गाड़ा था। उस जगह की पहचान करने के बाद पुलिस की एक टीम वहां पर जाती है और उस जगह की खुदाई करने के बाद जब खुदाई पूरी हो जाती है तो देखते हैं कि वाकई में इस गड्ढे के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ है, हड्डी का कुछ ढांचा जो कि वहां पर अभी भी मौजूद था। पुलिस उसे कलेक्ट करती और उसके बाद फिर एक टेस्ट होता है जो कि हड्डी से रिलेटेड होता है। उस टेस्ट के बाद ये पहचान कर लेती कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि अनिकेत की ही, और इन दोनों को फिर जेल भेज दिया जाता है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।